अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई सिराज अहमद और हम इस वक्त मौजूद है HHP मीडिया के स्टूडियो में। और हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन भी हैं। सोशल मीडिया पे इब्लाग के हवाले से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनसे मज़ीद काम ले। मेरी मुराद हज़रत मुफ्ती इसरार अहमद शाह साहब आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे रमज़ान के हवाले से और रमज़ान के अलावा चंद सवालात करेंगे। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उसके बाद हम सवाल की जानिब आते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि हज़रत मसला ये है कि लोग रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़े के आदाब का ख्याल नहीं रखते, साथ में गीबत भी करते हैं और दूसरे भी गुनाह करते हैं। तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है? क्या उनको वो अजर मिल जाता है? उनका रोज़ा उसी तरह हो जाता है जिस तरह वो उम्मीद रखते हैं? बहुत खूब मौलाना साहब, आपकी सवाल जो है बरमौका और बरमहल है। आजकल चूँकि रमज़ान मुबारक का मुअज़्ज़म और अज़ीम शान महीना, बरकतों वाला महीना भी चल रहा है जी। और इसमें बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो किस तरह के प्लान बना रहे होते हैं रमज़ान मुबारक से पहले। और ये महीना एक मेहमान के तौर पर आता है और ये एक अज़ीम शान महीना है। साल के 12 महीनों में एक महीना और पूरे साल में एक बार आता है। तो इसमें हम और आप किस तरह की तैयारी करते हैं और क्या-क्या हमारे ख़्यालात होते हैं और क्या-क्या हमारे और आपके तर्ज़ व तरीक़े होते हैं और नौजवान क्या कर रहे होते हैं। इस महीने में चाहिए तो ये होता है कि हम ये तैयारी कर लेते कि भाई हमने इस महीने में कलामुल्लाह शरीफ की कितनी तिलावत करनी है और हमने कितनी ख़त्म करनी होगी और आपने कितने नवाफ़िल पढ़ने होंगे। हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी होगी और हमने अपने जो मुसलमान भाई से हमने सलाम बंद किया था, हम उसके साथ सुलह कर लेंगे। हम घर में जो है गुस्सा नहीं करेंगे, नरमी का बर्ताव करेंगे। इन सारी चीज़ों की तैयारी करने के बजाय हम और आप क्या तैयारी करते हैं, जो बहुत ही मज़मूम तैयारी होती है। वो तैयारी ये होती है कि फ़ोन पर कहते हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है, किस जगह पर हम बैठेंगे और किस जगह पर लूडो खेलेंगे और किस जगह पर हम और आप फुटबॉल का मैच रखेंगे और कहाँ-कहाँ पर कौन-सा ग्राउंड जो है वो सज गया है, कहाँ-कहाँ पर महफ़िलें जमती है। ये मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गैरों की चीज़ें हैं। हमें और आपको तो ये चाहिए कि हम और आप जो है ये तैयारी कर लेते कि यार ये महीना साल में एक बार आ रहा है, हम और आपको इसमें इबादत कर लें। और दूसरी बात रही ये कि बहुत से मुसलमान ख़ासकर इसमें हमारे और आपके घरों की ख़वातीन भी मुलविस है कि वो बहुत ज़्यादा। ग़ीबत करते हैं बेशक। और पूरा दिन उनका रोज़ा तो होता है और मर्दों में भी ऐसे लोग हैं जो ग़ीबत करते हैं और कम नहीं बहुत कसीर तादाद में है। बिल्कुल, ये बीमारी आई है। हाँ, तो ये उनके लिए इंतहाई ज़िल्लत की और रिसवाई की बात है कि वो बेशक। अपने मुसलमान भाई की बुराई उनके पसे-पुश्त बयान कर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि बहुत से ऐसे रोज़ादार हैं कि जिनको सिवाय भूख के और कुछ हासिल नहीं होती। यानी पूरे दिन उनको रोज़ा तो होता है लेकिन सिर्फ़ भूख के उनको सवाब वग़ैरह कुछ नहीं मिलता। तो इस हदीस के तफ़सीर में उलमाए किराम ने ये लिखा है कि इसमें 2 किस्म के लोग शामिल हैं। एक तो वो है कि जब वो अफ़तारी पे बैठता है और अफ़तारी में जो सबसे पहला नवाला वो मुँह में डालने वाला होता है, वो नवाला उन्होंने किस तरीके से कमाया है? आया वो नवाला जो है वो हलाल तरीके से है या हराम तरीके से है? तो अगर उन्होंने वो निवाला हराम तरीके से कमाया है और उसी हराम के कमाई के निवाले से वो इस रोज़े की इफ्तार कर रहे हैं जिस रोज़े को उन्होंने अल्लाह ताला के लिए रखा है, तो अल्लाह ताला की एक हुक्म को तोड़ करके दूसरे हुक्म को बजा ला रहे हैं। तो अगर आपकी कमाई हराम हो और आप रोज़ा रख रहे हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सादिक आ गई इस पर कि उसको सिवाय भूख के और कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आपने रोज़ा तो रखा है लेकिन उस रोज़े में आपने पूरे दिन ग़ीबत की है, अपने मुसलमान भाई की बुराई बयान की है, तो इस रोज़े पर भी आपको सिवाय भूख के और कुछ हासिल नहीं होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ रोज़े के आदाब में से ये नहीं है कि इंसान जो है रोज़ा भी रखे, उसमें बुराई भी करे, उसमें बदनज़री भी करे और उसमें गलत तरह के प्लान भी बनाए, बल्कि इस महीने का बहुत इंसान ख्याल रखे। तो रमज़ान का महीना जो है ये मग़फ़िरत का महीना है। इसमें इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा करके अपने एक-एक गुनाह का तसव्वुर करके उन पर आँसू बहा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों का माफ़ी तलब करनी चाहिए।
ان راتوں میں، ان مقدس راتوں میں، اور جو احکام رمضان کے مطابق نازل ہوئے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے انسان رمضان مبارک کا اور مسلمان رمضان مبارک کا عظیم شان مہینہ